हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं आर के माधव, फिजिक्स एजुकेटर। आज प्रोजेक्ट एंड मोशन का 6 लेक्चर है। क्या प्रोजेक्ट एंड मोशन का 6 लेक्चर है? पार्ट पार्ट 6 है, जिसमें आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखो, इसको कंप्लीट कर देंगे उससे पहले छोटी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। यहाँ पे आपको हिंदी मिलती है, हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ने को मिलती है। दूसरी बात, यदि आप मुझे डीपीपी वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं, क्या डीपीपी आप हमारी वेबसाइट से डीपीपी वगैरह सॉल्व करना चाहते हो, जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल पे। डीपीपी प्रैक्टिस वगैरह सब दे, जो हर चैप्टर होने के बाद मैं एक टेस्ट करवाता हूँ, जिसका वीडियो सॉल्यूशन मैं यहाँ करवाता हूँ यूट्यूब पे। तो जाइए यार, वहाँ पे फ्री बेंच है बिल्कुल यार, कुछ आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो जाइए डीपीपी वगैरह सॉल्व कीजिए वहाँ के, ठीक है। अभी चलते आगे। देखो, अब क्या बताएं, अभी क्या पढ़ेंगे पता है? आज हम वो पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन जे प्रोजेक्टेड मोशन, मतलब कैसे न तल से। हिंदी में क्या बोलते हैं इसकी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन। मोशन मतलब दिख रहा है ना, यहाँ तक ऊपर दिख रहा है ना? हाँ, न तल प्रेक्षण गति, ये क्या होती है? क्या होती है ये? देखो, सबसे पहले हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो कैसे पढ़ा पता है? ग्राउंड से ग्राउंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो प्रोजेक्टेड मोशन पढ़ा। ये क्या हो, इतनी बात किसी बच्चे को क्लियर है कि नहीं है? क्या सर, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ग्राउंड से ग्राउंड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मतलब ग्राउंड से गया ग्राउंड पे आया, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 2-3 लेक्चर में। यदि आप देखो, ये लेक्चर आपको तब समझ में आएगा जब आप पुराने लेक्चर 5 लेक्चर देखोगे। तो वो मैंने पढ़ा, यहाँ से मान लो किसी बॉल को मैंने एक प्रोजेक्ट किया, तो यू वेलोसिटी मैंने प्रोजेक्ट किया। कौन से वेलोसिटी के? मान लो मैंने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया। कौन से एंगल से प्रोजेक्ट किया? थीटा एंगल से। तो मैंने ये बताया, घटक लेना मैंने सिखा दिया था कि जिस तरफ कॉस थीटा होता है उस तरफ क्या बोलते हैं? यू कॉस थीटा बोलेंगे, और जिस तरह उसके विपरीत क्या होगा? यू साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। जब यहाँ पे बॉल आएगी, यहाँ पे बॉल आएगी, तो देखो सोचो, यहाँ पे इसकी वी वाई वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी या नहीं होगी? क्यों? देखो यहाँ पे तो यही तो बात नहीं समझ पाते बच्चे, यही तो समझ के ये 0 कैसे होगी। देखो, ये 0 इसलिए हुई, ये 0 इसलिए हुई क्योंकि देखो, मान लो ये मेरे पास एक बॉल है। क्या मेरे पास एक बॉल, अब जैसे कि ये है, तो मैं इसको क्या करूंगा पता है? ऐसे फेंकूंगा, ऐसे ऐसे फेंकूंगा, ऐसे। तो सोचो, ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर रुक गई, फिर नीचे आई। ये सियानो। तो यही तो मैंने क्या, इस बॉल को मैंने यहाँ फेंका, ऊपर आई, फिर क्या कि रुक गई। क्या रुक गई मतलब क्या है? इसकी यहाँ से एक्सल, मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी, सबसे सबसे पहले वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है पता है? कम होती है। क्या देखो, सबसे पहले हाई होती है, यहाँ पे हाई थी, तभी तो ऊपर गया, जब छोड़ते तब तो हाई होती है, तब स्पीड ऊपर ऊपर रुक गई, धीरे धीरे रुक 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 ऊपर गई, फिर ये 0 हो गई, फिर हाई हो गई। मतलब क्या है? फिर हाई हो गई, यहाँ पे गई, धीरे 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 होती होती धीरे धीरे होती 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 कम हो गई, 0 हो गई, 0 से वापस स्पीड 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 हो गई। मतलब जो देखो कैसे जाएगा पता है? देखो जाएगा कैसे, ऐसे ओ 0 ऐसे, मतलब स्पीड कम 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 रुक गई, नीचे। समझ रहे हो कि नहीं? समझ मेरी भावनाओं को समझ रहे हो? यदि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो तो प्रॉब्लम ही नहीं भाई। तो ये कह रहा था, ठीक है, ये कह रहा था। अब सोचो, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे क्या होगी? एक्स, इसकी एच मैक्सिमम होगी, मतलब मैक्सिमम हाइट होगी। ये क्या होगी? इसकी रेंज, मतलब परास। मान लो ये टी समय में इसने ये कांड किया, ये कौन सा कांड किया इसने? टी समय में इसने ये कांड किया, मतलब ये यहाँ तक आई टी समय में। सोचो, अब क्या करना आपको पता है? अब मान लो मैंने इसका एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन। अब सबसे पहले ये मैं तो ये एक्सेलरेशन ऑफ, सबसे पहले मैं एक्स और वाई लिख लेता हूँ, एक्स और वाई लिख लेता हूँ। क्या एक्स और वाई लिख लेता हूँ? अब क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन कितनी है? एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी यू cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन कितनी है? यू sin थीटा। अब एक्सेलरेशन ऑफ
एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन कितना है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन कितना है -g, कैसे हो गया -g, कैसे हो गया, देखो यहाँ बॉल यहाँ आ गई, क्या ये बॉल यहाँ आ गई, क्या इसकी वेलोसिटी ये दे रखी है, यस सर, क्या नीचे नहीं आ रहा है, जी से क्या है नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो जी से नीचे आएगा तो -g होगा या नहीं होगा, बताइए। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, यस सर, यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर है, आपने पूरा अच्छे तरह से समझा दिया कि यहाँ तक तो सर क्लियर है कि नहीं है। ये मान लो हाइट है, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देखो नीचे था नीचे आ गया, नीचे था तो नीचे आ गया 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई डायरेक्शन कितना है h, नहीं है क्या, ऊपर गया ना एक्स डायरेक्शन में ऊपर इतना, तो h गया, तो समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यार नीचे था तो नीचे ही आ गया होगा, नीचे तो आया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स डायरेक्शन में, नहीं हुआ सर, क्या नहीं हुआ। लेकिन क्या वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ सर, एच हुआ ना यार, ऊपर गया ना यहाँ तक नीचे आया ना, एच हुआ। तो ये आपको छोटी सी बात समझानी है, देखो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करके आया, फिर इसके बारे में पूरा डिटेल में भी डिस्कस करके आया पर 1 2 3 4 5 लेक्चर में मैंने यही किया है। अभी हमें ये नहीं पढ़ना, ये तो मैंने बेसिक सा बताया ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहे कि मैं किसके बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। यदि आपको इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इसके बच्चे को इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप है ना मेरे जो लेक्चर है ना 4 5 वो अच्छी तरह से देख लो, वहाँ पे मैंने डिटेल, यहाँ पे ना डिटेल नहीं बताया, वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल बता रखा हूँ। तो इतना करना है आपको। और दूसरी बार इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, क्या इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, मतलब नत्तल की बात करते हैं, नत्तल। ये नत्तल क्या है, डराने जैसी चीज है, कैसी है पता, डरावनी चीज है, क्या है डरावनी चीज, आपको डरावनी चीज है क्या, डरावनी चीज ये है कि देखो क्या किसी एंगल पे आपको प्रोजेक्ट करेगा, मतलब कैसे, यहाँ पे मेरे इंक्लाइन प्लेन है, ये अब देखो यहाँ पे इसने बोला है अल्फा बीटा मान लो, मैं बीटा मान लिया, यहाँ पे सॉरी अल्फा मान लेते हैं, अल्फा थीटा कुछ भी मान सकते हैं यार, जब अल्फा ही माना तो मैं अल्फा ही मान लिया, अल्फा मान लिया, थीटा भी मान सकते हैं, अल्फा कौन से। अब इसने क्या बोला पता है, यहाँ पे इसने ऐसे बोला है ये कुछ इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन। अब इसने यहाँ से बोला है पता है, यदि किसी बॉल को या जो भी किसी वस्तु को यहाँ से मैं फेंकूंगा, मतलब डाउन टू टॉप ऐसे ऐसे डाउन टू टॉप मैंने फेंक दिया, और कितना एंगल पे फेंक दिया मैंने, दिख रहा है यहाँ पे, बीटा एंगल पे फेंक दिया, क्या बीटा एंगल पे फेंक दिया, हाँ दिख रहा है, कितने एंगल पे फेंक दिया मैंने, बीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसने बोला कि अब इसकी बताओ कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी, मैंने इसको u वेलोसिटी से फेंक दिया। अब बताओ इसका क्या होगा, देखो हमेशा ध्यान रखो, जब कंफ्यूज होना ना, अब सोचोगे कि मैं सर घटक कौन सा लूं, क्या लूं, कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, बस छोटे से दिमाग चलाना है, क्या दिमाग चलाना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना यार, इसमें फंसोगे, इसको देखोगे तो फंसोगे, अरे सर क्या इंक्लाइन प्लेन को आधा रख दिया, ऐसा कुछ होता है क्या, देखो ऐसा होता है, देखो प्रॉब्लम क्या ये है ना, ये है क्या, अब इसमें इतना कंफ्यूज होना नहीं है, जो मैंने ये किया ना वो ये है, कैसे है, ध्यान से सुनो। यदि मैं इसको ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम मतलब है, लेकिन आपको अज्यूम करना सिखाने के लिए, इसको मैं एक्स डायरेक्शन मान लूँ, तो इसको देखो ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन एक्स, और ये वाई, ये चलो इसको मैं यदि एक्स मानूं और इसको ऐसा कर दूं, क्या ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो अरे सर ये तो यही तो हो रहा है, हाँ तो ये होगा ना भाई, इसको तू ऐसे कर दे तो ये एक्स हो गया, और ये जो कर रहा था ये वाई हो गया। अब सोचो इसको एक्स मानूंगा, क्या इसको यदि मैं एक्स मानूंगा तो ये वाई आएगा या नहीं आएगा, ये वाई आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर वाई तो आ गया। इसको मैं एक्स ऐसे माना तो ये क्या था, यू कॉस थीटा, तो ये भी तो यू कॉस थीटा होगा, और थीटा था तो अल्फा कौन सा थीटा, तो यू कॉस अल्फा यू एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यू साइन अल्फा और कौन सा वाई डायरेक्शन। बस यहाँ तक बात क्लियर है क्या तेरी, यहाँ तक यदि कुछ बात क्लियर, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। प्रॉब्लम क्या पता है, इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आता है, 0 आ रहा था। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना ही है, टोटल बीच में डिफरेंस क्या है वर्सेस इसका क्या खेल है, इसमें एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन आ रहा था, क्या
एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा था, इसका क्या आता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो रहा था, इसका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कैसे 0 नहीं, अब ये है कैसे, प्रॉब्लम्स क्या है पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन इसमें ना थोड़ा वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में दोनों में एक्सेलरेशन है। तो मैंने छोटी सी बात एक समझाई थी, यदि ऐसे छोटी सी बात समझाया होगा। अभी मैंने चैप्टर पढ़ा है नहीं, लेकिन एनएलएम वगैरह और वर्क एनालिसिस वगैरह जिसमें पढ़ेंगे ना, उसमें क्या होगा पता है, यहाँ पे कोई मास रखा होगा एम मास का, इसका एम जी लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, मान लो थीटा एंगल पे, और इसकी भी ऐसे लगेगा एम जी। सोचो यहाँ पे ऐसे अप्लाई करो तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहाँ पे ऐसे यदि मैं अप्लाई करूँ तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। यदि यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो कैसे होगा, कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना है। यहाँ पे मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पे मैं अज्यूम करूँ यहाँ पे कुछ मैंने मास रखा हुआ है, कुछ भी मास रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो एम जी, लेकिन एम जी तो है नहीं, लेकिन हमें तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये एच मैक्स है, हमें तो कौन सा फोर्स लग रहा है सर, हमें तो वो फोर्स लग रहा है कि यहाँ पे मतलब एक्सेलरेशन, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन जी है, तो जी एक्सेलरेशन क्या है जी, तो क्या आएगा यहाँ पे जी साइन, जी साइन बीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, और यहाँ पे जी कॉस, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, सच में बताओ यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, और सोचो दिमाग लगाओ, क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कैसे करूंगा, सोचो, इसके लिए भी तो एक मैं बना सकता हूँ क्या, इसके लिए नहीं बना सकता क्या, यू साइन आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्या, इसको देखो सोचो अजीब, देखो ध्यान सुना, एक बार समझा देता हूँ, लिख लेता हूँ जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा। प्रॉब्लम्स है क्या, अरे प्रॉब्लम्स कहाँ है, अब अज्यूम क्या करना है, ध्यान से सुनना, करना क्या, ध्यान से सुनना, करना क्या, अब कैसे करेंगे, आप कैसे करोगे पता है, मैंने क्या किया पता है, मैंने क्या किया, इसको है ना, इसको अब इसको सिर्फ मैंने इसको है ना क्या किया पता है, ये है ना वो ये क्या, ये जो है ना वो ये, अब मैंने किया क्या, इसको है ना इसको इसको मैंने थीटा के एंगल पे, मतलब जो अल्फा अल्फा एंगल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। जब सोचो मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ गया इधर, लेकिन मैंने क्या किया, थीटा कोण पे ऐसे एंगल किया, तो सोचो ये जो cos थीटा है, यहाँ पे जो cos थीटा बन रहा है, ये cos थीटा ये ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, तो सोचो सोचो तब ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, तब ये इधर चला जाएगा, तो ये जी cos थीटा इधर नहीं आएगा, ये जी कॉस थीटा इधर नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा, आएगा ना सर, इसको अब सोचो इसकी बात करते हैं, इसको मैं इधर रख दूंगा तो जी कॉस थीटा इधर आएगा कि नहीं आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, नीचे आएगा, नीचे तो आएगा, तो मैंने ये लिख दिया ना, इसको ऐसे ही तो कर दिया, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस इतना सा ध्यान लगाना, इसको बना के मैं इसको थीटा एंगल पे ऐसे एंगल कर दूंगा, इसको बना के मैं ऐसे बीटा एंगल पे ऐसे कर दिया, बस कुछ नहीं किया। यदि जो स्टूडेंट इस बात को समझ पा रहा है तो बोलो यार लाइक करो, इस बात को समझ पा रहा था मतलब लाइक करोगे नहीं करोगे, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रही है, क्या इतना कुछ नहीं करोगे यार, देखो लाइक शेयर वो करता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, दिल समुद्र होता है यार, ऐसे कर दो लाइक, मैं तो बहुत करता था मेरे मैं जब पढ़ाई करता था तब चीज़ को, ठीक है इतनी बात क्लियर है, सबको वीडियो बन रहा है, ठीक है बन रहा है, 30 मिनट का हो गया है, बात क्लियर है, यहाँ तक चलते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू, कोई ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है सर, आगे बढ़िए जो दलाल से आगे बढ़िए, ठीक है मैं मिटा रहा हूँ, जो काम की चीज़ है उसे नहीं मिटाऊंगा, अरे यार सब काम के भाई, तो सब काम की चीजें आपने पूरा मिटा दिया, हाँ चलते कोई बात नहीं, अब देखो ऐसी चीज के ना, ऐसी चीज के देखो क्या करेंगे पता है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, क्या न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने आपको ये बोल दिया है, ठीक है ना,
समझ रहे हो ना? इतनी तो मैं ये मैंने अभी पूरा समझाया, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे आएगा। यहाँ तक किस बच्चे को डाउट है क्या? इतनी चीज को समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती यार, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कहाँ आएगी? मैंने पूरा अच्छी तरह से समझा दिया आपको, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी यार, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब करना क्या आपको, मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया कि सर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करना है आपको, अभी छोटी सी क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें क्या होगा पता है आपको? 3 चीज बोलेगा। क्या? 3 चीज आपको बोलेगा। 3 चीज आपको अच्छे से रूबरू आपको पता होनी चाहिए। इसमें से आपको 3 चीज समझा सकता है वो। क्या? कौन सी चीज? पहले पहले ये बोलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं इंग्लिश में हिंदी में भी समझाऊंगा भाई। फ्लाइट क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होगा इसका, जो कि हम पूरे लेक्चर में यही समझते आ रहे हैं। फिर का मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब उच्चतम, उच्चतम बिंदु, उच्चतम ऊंचाई, ऊंचाई, ये कैलकुलेट करने का बोला। तीसरी बात ये कहेगा रेंज, रेंज मतलब परास, कैलकुलेट करो। देखो ये करो। अब सबसे पहले है ना इसके ना, हम इसके भी यू एक्स और वाई डायरेक्शन में कुछ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं पता है? सबसे पहले अब इसमें वाई डायरेक्शन का मोशन क्या, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। सोचो यू एक्स में यदि लो, यू एक्स यदि मैं लो तो क्या लो? यू एक्स कितना है? यू एक्स में यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा की जगह अल्फा, क्योंकि अल्फा कौन सा बन रहा है यहाँ पे? यू साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा कौन सी बन रहा है। अब दूसरी बात कौन सी लूं मैं? दूसरी बात भी लेनी है ना सर। दूसरी बात कौन सी लूं? तो यू वाई मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देख लेते हैं। क्या? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी देख लेते हैं। और दूसरा कौन सा लूं? यू मैंने ले लिया, और यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। हाँ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में, ये तो एक्स ही है भाई। यहाँ पे जी cos अल्फा होगा। ये y डायरेक्शन में, कौन सी? y डायरेक्शन में। और ये x डायरेक्शन में। ये कैसे x डायरेक्शन में? अरे इसको सीधा करो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने प्रोजेक्ट किया ना अल्फा कोण से, इसको अल्फा कोण को मिटा दो, ऐसे करो तो ये x डायरेक्शन में आएगा, ये नहीं आएगा। मतलब इसको ऐसे करूंगा तो अल्फा कोण से रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे आएगा, ये नहीं आएगा, सीधा आएगा ना, ऐसे सीधा। तो उससे तो मैंने किया है ऐसे। तो सोचो ये x डायरेक्शन में कितनी है? x डायरेक्शन में कितनी है? जी साइन। और वाई डायरेक्शन में कितनी है? जी कॉस माइनस है ना, माइनस माइनस जी कॉस अल्फा। एक्सेलरेशन ऑफ वाई कितने है? जी कॉस अल्फा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ तक समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम्स नहीं सर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। क्या प्रॉब्लम सर? कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है क्या? कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो अब तो सर आप क्वेश्चन करवा दो। सबसे पहले टाइम ऑफ फार्मूला इसका निकालने को बोल दो। क्या इसका टाइम ऑफ फार्मूला क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लिखूँ ना यार, लिखूँ ना तो क्या, 2u/y अपॉन g/y। देखो ध्यान से सुना, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नीट और जेई की, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है। आप इसको समझो, इसको लिखो, बाकी हो जाएगा। लेकिन यदि आप 12th और 11th के लिए मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे तो आते हैं भैया
बड़े बड़े क्वेश्चन। तो मतलब आपको कंसेप्ट समझा दो, मैं ध्यान से सुनना। इस फॉर्मूले से, इस छोटे सी ट्रिक से बहुत बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैं इस छोटे से ट्रिक से आपको फॉर्मूला निकालना सिखा दूंगा कि कैसे इसमें से याद करके पूरा फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुना, ये फॉर्मूला क्या है, t इक्वल्स टू क्या है, t इक्वल्स टू 2। अब सोचो, इसने बोला वेलोसिटी ऑफ बाई डायरेक्शन, क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से दो, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी देर का है, बाई डायरेक्शन की। तो 2 इंटू यू साइन आया कि नहीं, हाँ सर, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रखी है ना सर, वेलोसिटी ऑफ बाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और 2 तो 2 है सर, क्या क्या है, और एक्सेलरेशन ऑफ बाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ बाई डायरेक्शन कितना है, g cos अल्फा। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है या नहीं, बन गया। मतलब छोटे से मैंने पूरा का आंसर ले आया, इस छोटे से पूरा आंसर ले आया, लेकिन यदि आप उसको सॉल्व करते हो तो 2 मिनट तो लगती है, आपको इक्वेशन वगैरह बनानी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, हम तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, हम तो पूरी टॉपिक मतलब पूरा पढ़ेंगे। तो 2 इंटू यू साइन अल्फा इज इक्वल टू जी कॉस, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्वेश्चंस भी करवा के ही जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक बात। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। यार मैं भूल गया यार, चलो कोई बात नहीं, आवाज़ तो अच्छी आ ही रही होगी, अब अच्छी आ रही है, ठीक है, ये होगी। अब क्या क्या करते हैं पता है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी ऐसा सोच रहे हैं कि देखो ये क्या है, कहाँ था यार, वहाँ भूल गया मैं तो, मतलब वो यार कुछ प्रॉब्लम्स हो गए यार, दिमाग से चला गया। अब सोचो कहाँ थे आप, हाँ इस पे थे कि इस फॉर्मूले से मैंने इस फॉर्मूले को कैसे निकाला। अब कैसे निकाला यार पता है, मैंने इस फॉर्मूले से इसको निकाला। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूँ कि मैंने एक्चुअल में ये फॉर्मूला कैसे लाया। ये तो मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना यार, ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने इसको कैसे लाया तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे लाया। इसको मिटा लूँ मैं, हाँ इसको मिटा लो सर, इसको तो आप मिटा सकते हो। कैसे लाया, अब देखो कैसे लाया मैंने इसको ऐसे लाया कि देखो मैंने ये बोल दिया, अभी मैंने वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी बता दिया, अभी मैंने देखो सब भी बता दिया, क्या सभी आपको मैंने इसमें बता दिया। अब क्या होगा पता है, अब मुझे ये बताओ, मैं वाई डायरेक्शन का मोशन कंज्यूम करूंगा, कौन सी वाई डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वाई डायरेक्शन कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वाई डायरेक्शन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वाई डायरेक्शन कितना हुआ भाई, 0 हुआ। और कितने टाइम में हुआ, t इक्वल्स टू टी टाइम। मैंने बोला ये कांड करने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम, कितना टाइम लगा t। अब इस चीज़ को पकड़ के हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, वो कौन सी है, ये थी। अब चलते हैं अब फॉर्मूले के, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, बस ये याद हो जाए, मैं फॉर्मूला ले आऊँगा। इक्वल्स टू यू कितना है, यू वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन कितनी है भाई, कितनी है, यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए कितना है मैंने जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि टी मैंने बोला ना टी स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा क्या इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा क्या? यस सर, क्यों आंसर नहीं आएगा, आंसर तो बहुत अच्छा आएगा। तो इसको मैंने ये ले आएगा जी, इसको मैंने इधर ले आया, इसको मैंने इधर ले आया, नहीं आया, जी साइन टी माइनस यू साइन टी, इसको कितना आया टी इसको। ये अब सोचो, दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसको मैं 1/2 मैंने इसको मैंने आगे ले आया, क्या 1/2 को मैंने आगे ले आया, इसको मैंने इस तरफ कर दिया, तो 1/2 इंटू माइनस जी साइन अल्फा इंटू
टी स्क्वायर माइनस यू साइन टी। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ये दिख रहा है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, इसको से मैंने इसको काट दिया, एक टी बचा भाई, एक टी से टी इसको काट दिया, कितने बचे? एक टी बचा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कर दिया, टी को बाहर निकाल दिया और 2u साइन एल्फा माइनस ये क्या होगा, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, जी इसको बता जी कोस। देखो ये का ये फॉर्मूला मैंने ये ले आया, ये का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव किया, लेकिन अब करना क्या है, फॉर्मूला सेम हो गया यस सर, लेकिन यदि आप किसी नीट वगैरह जेई में जैसे आता है और जैसे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले में याद रहना चाहिए, मुंह जबानी आपको याद होने चाहिए, लेकिन यदि आपके फॉर्मूले आपको याद नहीं हो रहे, मतलब क्या करें, कुछ प्रॉब्लम से याद नहीं होते, कभी कभी एग्जाम में होता है 3 घंटों के 2 साल के में 3 घंटों में डिसाइड करनी होती है, लेकिन आपको याद नहीं होता, तो आपको इस फॉर्मूले से आपको उस वो फॉर्मूले ने जो बताया था ना बाई डायरेक्शन के, फिर एक्सेलरेशन लिखो, क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, फिर इंटू 2 करना है और क्या करना है एक्सेलरेशन लिखना है, तो ये करना बोर्ड में आता है तो आप इस सॉल्व करके आंसर ले आ सकते हो, बाकी आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना से करें। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे तरह से मजा आते हैं। ठीक है चलते, इसको डायग्राम को मैं ऐसे रहना देता, जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। 1 2 3 चलो आगे। अब ध्यान से सुना, जो बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम करते हैं ना कि एक्स के क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, करना क्या है पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ यार, प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है ना, या एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण होता है, लिखना नहीं बता, कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे ये इसको भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है भाई, ये करना है। अब क्या करेंगे पता है, अब चलते हैं दूसरे, मैक्सिमम हाइट, दूसरी कौन सी ले रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है पता है, ये है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट, तो ध्यान से एक कंसेप्ट है इसके बीच, कौन सा कंसेप्ट है पता है, वो कि मैक्सिमम हाइट क्या है। देखो मैक्सिमम हाइट आती है ना ये, अब यहाँ से कुछ बंदा यहाँ आ गया, अब इससे बोला इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें, अब मैक्सिमम हाइट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि ये तो सबसे उच्चतम बिंदु है, मतलब उच्चतम ऊंचाई, तो उच्चतम ऊंचाई किधर है, इधर, और सोचो कि उच्चतम ऊंचाई कहाँ पे है, हाफ जर्नी में या फुल जर्नी में, नहीं हाफ जर्नी में, फुल तो यहाँ पे यार 0 हो जाएगी ना यार, इसकी हाइट 0 हो जाएगी ना यार, आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करनी है, तो ये मैक्सिमम हाइट की जो कैलकुलेशन करेंगे वो कौन से जर्नी में करेंगे, हाफ जर्नी में करेंगे, कौन से जर्नी में करेंगे, हाफ जर्नी में इसकी मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन करेंगे। तो इतना आपको बात क्लियर है कि जो भी हम बात करेंगे अभी वो हाफ जर्नी में बात करेंगे। क्यों सर हाफ जर्नी में हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना हाफ जर्नी में इसलिए बात करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हाफ जर्नी में होती है, मैक्सिमम हाइट जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, हाफ जर्नी में होती है, इस वजह से हम हाफ जर्नी की बात करेंगे। अब चलते आगे। अब क्या होगा पता है, मेरी कैमरा बहुत ही हलक रहा है यार, बहुत ही हिल रहा है कैमरा, सही रख रहा हूँ 2 मिनट। हाँ, अब हाफ जर्नी की बात कैसे करेंगे पता है, हाफ जर्नी की बात कैसे करेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैंने बता दिया मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले छोटी सी बात है, अब सबसे पहले वही कर ले, पहले यू
यू वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में तो बात करेंगे हाइट वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है क्या? नहीं, तो वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, इसलिए मैंने कौन सा डायरेक्शन ले रहा हूँ, वाई डायरेक्शन का मोशन कंज्यूमर कर रहा हूँ, इसलिए मैं वाई डायरेक्शन की भी बात करें, क्योंकि देखो हाइट तो वाई डायरेक्शन में, इसलिए वाई डायरेक्शन की बात करें। तो सोचो क्या होगा, यू वाई कितना है, मैंने बताया यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। ये वाई कितना मैंने बताया सबसे पहले, जी माइनस जी कॉस अल्फा। यस या नो? वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, वी वाई जीरो नहीं होगी? अरे होगी ना सर, मैंने कब बताया कि ऊपर जाते जाते इसकी जीरो, फिर मतलब स्पीड कम 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 कम, देखो यहाँ से बहुत स्पीड है, लेकिन यहाँ पे कम 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 कम, जीरो जीरो जीरो, फिर स्पीड, मतलब एक बार तो स्पीड घटी, फिर जीरो हुई, फिर बढ़ी। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब एस वाई कितने की हाइट 1 होगी। अरे भाई वाई डायरेक्शन में कितना चला, एच चला या नहीं चला? यस सर चला ना सर, चला ना, क्यों नहीं चला, चला तो मैंने लिख दिया एस डिस्प्लेसमेंट अपॉन वाई डायरेक्शन कितनी है, एच कितना ऊपर गया है एच डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है, मैक्सिमम। देखो एक डायरेक्शन में एक डायग्राम से पूरा बता रखा हो, तो ये हो गया। अभी दूसरे एग्जाम्पल चलते हैं, दूसरे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है वी वाई इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई एस वाई, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुना। एस वाई कितना है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक मैं नीचे बैठ लिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा है कितना है, वाई वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन कितनी है, जीरो। फिर चलते आगे, यू वाई स्क्वायर, मतलब जो यू है ना वो यू स्क्वायर कितना है, यू साइन अल्फा प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू एस वाई एच। दिख रहा है यहाँ तक, किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अभी करेंगे क्या, इसके हाइट को कैलकुलेट करेंगे। देखो अब इसको बाहर निकालो, क्या बाहर निकालो इसके, तो क्या होगा, इसको करेंगे कैलकुलेट, करेंगे तो ये तो आ जाएगा u साइन अल्फा इक्वल्स टू 2g cos अल्फा, ये आएगा ना। सॉल्व करो इसको, देखो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, पूरा इधर रख दिया, ठीक है, इसको कर दिया प्लस 2g cos थीटा, ये हो गया। और हैच को मैंने बाहर निकाला, जब हैच को अच्छे में बाहर निकालूंगा तो ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब इसको मैं इसे बाहर निकाल दूँ, क्योंकि मुझे हैच तो कैलकुलेट करना है, इसको मैं पूरा बाहर निकाल दिया, तो हैच को इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये कैलकुलेट, ये देखना आपको, क्या ये देखना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप करना क्या, देखो दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ कैलकुलेट लिख रहा है, हैच इक्वल टू यू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos अल्फा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको मिल गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको मिल गया कि सर ये आपके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, मिटाना है और 1-2 क्वेश्चन करने, फिर रेंज के बारे में बताता हूँ। 1-2 क्वेश्चन करके बाद रेंज में बारे में बता देता हूँ। एक क्वेश्चन लिया मैंने, कौन सा एक क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया, वो कौन सा क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्ट a particle is project at 45 degree with the incline project with inclined project plane act an angle act, इसका एंगल कितना देखा है 13 डिग्री, कितना दे रखा है 13 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल रेंज, with
ठीक है, ये इतना देर का मतलब सोचो इसके कितना देर का 30 डिग्री। अब कैलकुलेट कौन सा है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब किसको समझाता, इसको बकवास को छोड़ो, हिंदी इंग्लिश वाले मैं, हिंदी वाले मैं बता रहा हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा है किसको कैसा लिखना है मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है, छोड़ो क्या बता रखा है। इसने पूरी बकवास दे रखी है, क्या दे रखी है इसने, ये किस चीज़ दे रखी है, इसने कौन सी दे रखी है, इसने ऐसा बोला है कि ये मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे बता लेता हूँ, ठीक है यहाँ पे बता लेता हूँ, दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा यार, नहीं दिख रहा है, h टू u स्क्वायर साइन अल्फा 2g cos अल्फा। क्या दे रखा है इसने ये दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, इसने ऐसा बोला है कि ये जो है ना ये दे रखा। अब इसने क्या बोला पता है, ये दे रखी है इसे 13 डिग्री, ये 45 डिग्री इसको प्रोजेक्ट किया, बस खत्म, इतना दे रखा है। अब इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, बस हिंदी मीडियम, कुछ नहीं करना है, इतना दे रखा है यार। ये वी वेलोसिटी ये फेंक दिया। अब सोचो इसको, इसके घटक सब इसमें ले लेंगे, क्या माइनस जी कॉस अल्फा इधर हो जाएगा, जी साइन अल्फा इधर हो जाएगा, और इसके एक्सेलरेशन देखें तो ये हो जाएगी। अब मतलब यही हो जाएगी, मैंने इसको इसमें कैलकुलेट कर दिया, इसको इसमें डिवाइडेड इसको कर दिया, मतलब इसको देखो अभी यहाँ नहीं आएगा, अभी ये इधर आएगा, लेकिन मैंने इसको सीधा मानूंगा तो इधर आएगा, अभी ये इधर आएगा नहीं, ठीक है। अब ये हो गया तो कुछ नहीं करना, बस यही देगा, इसकी वेलोसिटी वी वाई स्क्वायर टू 0 हो गई, ये इसकी हैज मैक्सिमम हो गई, बस कुछ नहीं करना है, यू कॉस एक्स अल्फा करना है, बस खत्म, कुछ करना नहीं। ये डायग्राम आपको दे रखा क्वेश्चन पे कि आपको इस डायरेक्शन में इसको फेंका, इस डायरेक्शन में मैंने इसको फेंक दिया, तो बस कुछ नहीं करना है, साइन अल्फा। करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर आते हैं, सॉल्यूशन की ओर। फॉर्मूला है दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा और आंसर बाहर निकला, यार क्या इतने क्या प्रॉब्लम्स रहनी, कुछ रहनी नहीं है। फॉर्मूला लिखो, 2 दे रखा देखो, 2 इंटू यू साइन अल्फा इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, समझ रहे हो, ये हो गया जी कॉस अल्फा। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व कैसे करेंगे, 2 इंटू जी साइन अल्फा, अल्फा कौन कितना दे रखा है मैं देखो, अल्फा ये अल्फा कौन कितना दे रखा है मैं 30, ये अल्फा की जगह मैं 45 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, ये बताओ। मैंने अल्फा की क्या है, अल्फा कौन लिया था मैंने, अल्फा एंगल लिया था, ये क्या सॉरी अल्फा 30 लिखोगे या नहीं लिखोगे, अरे लिखोगे ना, क्यों नहीं लिखोगे यार, लिखोगे ना, क्यों नहीं लिखोगे, लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है। और ये क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, ठीक है, यू की जो वेलोसिटी है ना वो 10√2 दे रखी है, मतलब ये भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये भी दे रखा है। तो इसकी जो वेलोसिटी किसने एंगल से फेंका, इसने यू से फेंका, वो कितनी है 10√2। तो यहाँ पे मैं 10√2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, हाँ से लिखोगे तो 10√2। अब क्या आएगा साइन अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन अल्फा की 45 डिग्री से इसको फेंका है, 45 डिग्री से इसको फेंका है इंटू साइन 45, बात क्लियर रखनी है। अब नीचे क्या दे रखा है, जी कितना है 10 दे रखा है ना, 10 इंटू अपॉन कॉस अल्फा कितना दे रखा है 13 डिग्री। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा तो फिर ऊपर लिखो, नहीं दिख रहा यार, टू इंटू यू कितना देगा है 10√2 इंटू साइन 45, जी कितना देगा जी 10 इंटू कॉस 30 डिग्री, वैल्यू लिखो आ जाएगा। सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता है, इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा से 2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा यार, नहीं इसको 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 20 आ जाएगा इधर, ठीक है, नहीं ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा भाई, यहाँ पे 20 इसको इसको मल्टीप्लाई 20 इंटू √2, हाँ इसको इससे कर दिया √2 आ गया इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2, 1/√2 आ गया इंटू ये 10 ऐसा का ऐसा इंटू कॉस 33 √3
2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ, मिटा लेता हूँ, इसे मिटा लेता हूँ। 20 इंटू √2 अपॉन 10 इंटू 3/2 आया कि नहीं? हाँ सर, इतना तो आ गया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 से 2 कट गया, 5 बच गया, और ये 5 से इसको कर दिया, 5 बच गया, तो कितना आ गया? 2 रूट से 2 रूट कट गया, मतलब ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो यही तो बचा, ऊपर नहीं, ये 4 बचा भाई। तो क्या आएगा? कितना बचा? 4 रूट 3 बचा ना, यही बचा। हाँ √3। हाँ तो बस इसका आंसर ये हो गया भाई। टी कुछ कितना क्या? 4 3। हाँ बस कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक नहीं होनी पाई, इसलिए मैंने ध्यान से सुना है, कुछ नहीं किया। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना था, इसके एंगल वगैरह दे रखे थे सब, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, आंसर लगाया, आंसर बढ़ गया। एक क्वेश्चन ये आ गया। ऐसे ऐसे नीट में ही आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट का ही क्वेश्चन से है क्या, ऐसे ही बेस इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपको ये करना। अब दूसरा क्वेश्चन की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे पहले एक रेंज निकाल लेते हैं। रेंज कैसे क्या कैलकुलेट होती है? रेंज क्या होती है सर? रेंज का तो हमें बता दो। कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वाइज का मोशन कंज्यूम करना और आंसर ले आना है। देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का मोशन कंज्यूमर करूँगा। एक्स रेंज, ये है रेंज। क्या है रेंज? इसके हिंदी में बोलते हैं परास। परास मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना आदमी आगे चला, बस वही तो रेंज है, वही तो रेंज है। रेंज क्या है? जितना एक्स डायरेक्शन में इंसान आगे बढ़ा है तो वो ये रेंज है। जिसकी मैंने बॉल को फेंक दी, अब एक्स डायरेक्शन में ये हो गया तो ये रेंज होगी इसकी। लेकिन इसको मैंने ऐसे ही बता दिया, यहाँ पे बता दिया कि रेंज क्या होगी? परास होती है। परास है क्या? परास है क्या? परास है क्या? देखो परास क्या है पता है? देखो अब तो एक्स डायरेक्शन में चला है तो मोशन कौन सा कंज्यूम करूंगा? मैं एक्स डायरेक्शन का मोशन कंज्यूम करूंगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में आगे चला है। तो कुछ नहीं करना है। ux कितना है? u cos अल्फा। बता, बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, u cos अल्फा। अब एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन कितना है? -g cos अल्फा। यस या नो? हाँ सर। x इज टू डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन कितना है? r ही तो चला है रेंज। हाँ सर, ये भी बात क्लियर है। t इज टू मान लो t समय में किया, ये काम ये कांड कितने में हुआ? t समय में हुआ। अब बताओ आगे। कुछ है ही नहीं भाई, इक्वेशन लगाओ। क्या इक्वेशन लगाओ और हमारा आंसर बाहर निकालो। क्या इक्वेशन लगाओ और हमारा आंसर को बाहर निकालो, बस कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं करना है? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? एक्स इक्वल्स टू ux इक्वल्स टू 1 अपॉन एट। इसको लगाओ, कितना है? आर। ये देखो, ये तो ये आर ही तो लूंगा, एक्स डायरेक्शन में आर लूंगा। यू इतना है, यू का यू को इटा इंटू टी 1/2 इंटू -g cos अल्फा इंटू टी इसको। बता, यहाँ बात क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सर? कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी क्या सर? हमें कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं। आर को मैंने बाहर निकाल दिया, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा मान सकते, कोई भी मान सकते, अल्फा मान सकते। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? देखो अब क्या होगा? अपॉन जी cos अल्फा।
इसको जब सॉल्व करेंगे ना, पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? r इजिकल्स टू यू, आर क्या होगा इसका? r इजिकल्स टू यू साइन अल्फा cos साइन अल्फा cos थीटा साइन कॉस अल्फा प्लस थीटा। मतलब इसको साइन अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा ये हो गया। और इसका आएगा बीच में, इसको कैलकुलेट करके जी कॉस, ये फिर ये लास्ट में जी कॉस थीटा, जी कॉस, ये इसकी रेंज हो गई। बस खत्म, रेंज हो गया, फॉर्मूला मिल गया सर में फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला मिल गया। अब करना कुछ नहीं, आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? देखो रेंज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2u साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। सब रेंज का फॉर्मूला मिल गया, रेंज का फॉर्मूला में मिल गया। नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करने है, आगे बढ़ना है। ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन करवाऊंगा, इतना अच्छा सा क्वेश्चन करवाओगे, आपको होश उड़ जाएंगे। क्या होश उड़ जाएंगे? वो कौन सा क्वेश्चन है सर, जरा हमें भी बताओ सर, कौन सा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन से ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। कौन सा क्वेश्चन है सर वो? कैमरा यार बार बार लग जा रहा है। 46 मिनट हो गए यार, ज़्यादा नहीं लेनी है। आपको नहीं लगता मैंने ज़्यादा ही क्लास हो रही है? कोई बात नहीं, आपके लिए जी ज़्यादा हाजिर है। देखो यहाँ पे मैंने एक एंगल प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने ये इंक्लाइन कितना देर दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सर दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। ये मैंने इंक्लाइन लेके लगा दिया। इसको मिटा लेते हैं, मैं जो मुँह से बोलता हूँ इसको मिटा ही लेता है, बार बार बीच में आ रहा है। अब इसको नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर इतना जल्दी कैसे करवा रहे हो भाई? अरे भाई लेट हो रहा है यार, लेट हो रहा है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। करना क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन दे दिया। क्या दे दिया? इंक्लाइन प्लेन। और इसने कितने एंगल दे दिया? 34 एंगल दे दिया। इसने इसको प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे किया? 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। कितने डिग्री? 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। इतनी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। क्या यू कितने दे रखी है? 10 मीटर प्रति सेकंड से दे रखी है। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ दे रखा है, यहाँ पे इसको दे रखी है। अब सोचो ठीक है, दे रखी है। अब क्या करना है? इसने बोला कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला है सर? मैं लगाऊँ फॉर्मूला लगाऊँ? देखो ध्यान से ना, इतना बेसिक से समझाऊंगा। देखो जो बच्चे यहाँ पे टाइम लगाता है उसको शॉर्टकट में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे? टी इक्वल्स टू लिखो फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले बोला है टाइम निकालो। सबसे पहले क्या बोला? टाइम। दूसरा बोलता है मैक्सिमम हाइट निकालो, मतलब उच्चतम बिंदु निकालो। मतलब टाइम पहले तो ओडियन काल निकालो, फिर मैक्सिमम हाइट निकालो, फिर बोला रेंज निकालो, मतलब प्रांत निकालो। कैलकुलेट करो। क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कौन सा है? मैंने सभी तो बताया, 2u साइन, नीचे नहीं गिरेगा यार, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ध्यान से सुन दे, पढ़ा लेता हूँ यार। ये बज रहा है 2 बज रहा है, नीचे नहीं गिरे इससे पहले मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ इसे, ठीक है। ये हिलाना नहीं है इसको अभी, ठीक है। 2u साइन थीटा, अल्फा कितने? अल्फा ले लिया। अब कितना फॉर्मूला है? जी कॉस थीटा जो भी अल्फा मान सकते हो, ठीक है। थीटा जो भी मान सकते, धीरे धीरे लिख रहा हूँ भाई, बहुत स्पीड मैंने पढ़ा था तो टूट जाएगा यार। गिर रहा है, नीचे गिरने की मुसीबत आ गई है इसकी, मुझे ऐसा लगता है। इजिकल्स टू इतना, इसको तो टच भी नहीं होना भाई, मेरे को टच हुआ तो ये गिर जाएगा, मेरा पैर तोड़ देगा, ये मेरा पैर तोड़ देगा। ये उधर 2 इंटू इसकी वेलोसिटी यू साइन अल्फा। देखो यू साइन अल्फा यही तो है, यू साइन अल्फा ये नहीं है क्या? हाँ सर ये कितना है? ये 10। वेलोसिटी कितनी देगी? 10। अब अल्फा कितने एंगल पे? 53। अल्फा कितना है? 53। तो कितना साइन 53 डिग्री, ठीक है। जी कॉस थीटा कितना दे रखा है इसने यार? देखा कितना दे रखा है? कॉस कितना दे रखा है? 34 ही तो दे रखा है। 34 दे रखा है, तो कितना देखोगा? 10 इंटू कॉस
34 एंगल, 34 एंगल्स, ठीक है, लिख लिया क्या हमने इसको, लिख लिया सर, लिख लिया हमने तो इसको लिख लिया। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू लगाओ, इसकी वैल्यू यहाँ लगाओ 2 × 10 इंटू साइन 53 कितना 4/5 नहीं होता, 4/5 इज टू 10 × 3/5 नहीं होता, नहीं सॉरी एक 4/5 नहीं होगा, 4/5, यस सर आपने 4/5, 10 से 10 मर गया, क्या 10 से 10 मर गया और 4/5 से 4/5 मर गया। मेरे पास इतना कितना आया, t इज टू कितना आया 2 सेकेंड, कितना आया t इज टू कितना आया 2 सेकेंड, मतलब मुझे कितनी देर की है 2 सेकेंड इसकी दे रखी है। अब यार मिटाऊंगा तो एक गिर जाएगा, मिटाऊंगा तो एक गिर जाएगा। अब इसने बोला है मैक्सिमम हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है, तो 2u sin अल्फा 2u sin मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मिटाया तो एक गिर जाएगा, नहीं गिरेगा यार, हिम्मत रखते हो इसे मिटाते हैं, क्या करते हैं मिटाते हैं। अगर गिर गया ना यार तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना। मैं जब लेक्चर मेरा खत्म होना तो मान लेना इस सर का लेक्चर कल आने वाला है और ये गिरने वाला है, क्या ये गिरने वाला है यार, गिरने वाला। अब ध्यान से सुनना, मुझे लगता है बुला देता हूँ ना किसी को ताकि ठीक करने आ जाए। ध्यान से सुनना है। अब करना क्या है पता है, करना क्या है, ये क्या है थीटा है। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे एच मैक्स निकालनी है। ठीक, आज मैं लेक्चर बंद नहीं करूँगा, ध्यान रखना, गिर गया तो बुला लूँगा, अपने भैया को बुला लगा, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देंगे उसे, लेकिन लेक्चर आज बंद नहीं होने वाला है। साइन अल्फा इज टू क्या होगा 2u cos। अब यही तो हमें मैक्सिमम हाइट का दे रखा है, तो कितनी देर की है 10 इंटू साइन 30 डिग्री, कितनी देर के 53 कितनी देर के 53 इज टू कितना होगा। अब देखो 2 इंटू यू कितना 10 इंटू cos 37 अब इसको कैलकुलेट करते हैं 10 इंटू 53 कितनी होती है साइन 53 कितनी होती है मेरे भाई, साइन 53 कितनी होती है, साइन 53 कितनी 4/5 10 इंटू 4/5 इंटू 2 इंटू कितना आया 2 इंटू 10 इंटू 4/5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो यार कितना आएगा, ये 10 से 10 मर गया, ये 5 से 5 मर गया, ऊपर बचा 4, कितना आया 4, कितना आया 4 आया कि नहीं आया। अब मुझे ये बताओ, देखो बहुत सारे बच्चे रेंज में प्रॉब्लम्स करेंगे, का रेंज में लग कर जाएंगे। देखो रेंज का करना क्या, बहुत सारे बच्चे से निकालने लग जाएंगे, रेंज के फार्मूले से इसको निकालने लग जाएंगे। बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। रेंज का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट से कैसे रेंज को निकालने के। देखो बहुत सारे आप कर लोगे, लेकिन शॉर्टकट से कोई नहीं बताएगा कैसे। ध्यान से सुनो, ये कितना एंगल है, ये 34 एंगल है, और 34 और 53 कितना हो गया, 53 प्लस 34 कितना हो गया 90, वर्क नहीं हो। मतलब इसने इसको रेंज कितने एंगल आपको दिख नहीं रहा है, वो उसको है ना प्रोजेक्ट अल्फा एंगल से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंका ना, उस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसने किससे फेंका है 90 डिग्री आपको घुमा दिया, उसने क्या घुमा दिया। लेकिन सवाल ने क्या बोला है पता है, इसको मैंने यहाँ पे यार खड़ा है और इसको मैंने 90 एंगल से फेंक दिया। तो सोचो, दिमाग लगाओ कि किसी भी चीज को मैं 90 एंगल से फेंकूंगा तो उसकी रेंज हो सकती है क्या, रेंज हो सकती है क्या। मैंने ये बॉल है, मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया ऐसे, तो क्या इसकी रेंज हो गई क्या, गिर गया। देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, इसकी रेंज हो सकती है क्या। रेंज क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में चला तो ये तो वाई डायरेक्शन में जाके वापस 0 पे आ गया, एक्स डायरेक्शन में कहाँ चला है तो इसकी क्या होगा, ओके इसकी रेंज 0 हुई कि नहीं, वो हो गई सर। अब कोई सारे बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे नहीं सर हम तो फॉर्मूले से करेंगे, उससे करेंगे, उस अरे भाई आपको नीट में क्वेश्चन लाना, आंसर लाना, ऐसे हो गया 90 डिग्री पे फेंकोगा तो 0 आ गया, इसकी रेंज कितनी आएगी 0, रेंज कितनी आएगी 0।
यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर हमें तो रेंज के बारे में और डिटेल उसमें भी बताओ, क्या हम कैसे माने कि रेंज 0 आएगी सर? हम कैसे माने कि रेंज सच में 0 आएगी? तो यार सॉल्व करके भी देख लेते इसको, रेंज को 0 ही आएगी, रेंज तो 0 यानी कैसे देखेंगे? यू एक्स डैश में कैलकुलेट, यू एक्स इक्वल टू कितना आएगा? मैंने बोला था फॉर्मूला रखना नहीं उसका, ठीक है। 10 cos 53, यस सर। ए एक्स कितना आएगा? माइनस जी, ठीक है सर, ठीक है सर। टी इक्वल टू कितने सेकंड में हुआ? सब 2 सेकंड में हुआ है, ठीक है सर। एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस 1/2 इंटू 8 इसको लगाएंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे। 10 cos 37 मैंने कितनी बार बताया? 6 आ गया, और ये -6 आ जाएगा। क्या? -6 आ जाएगा। और इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, पूरे को क्या सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 6 इंटू, देखो ये तो वेलोसिटी में यू डायरेक्ट में ले रहा हूँ ना, इसको मैंने ये 6 ले लिया भाई। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 6 आया, और इसको सॉल्व किया ना मैंने 10 लगा, और जिस साइन थीटा का 37 डिग्री रखा ना, तब इसको -6 आया। और इसको तो 2 सेकंड दे ही रखा है, 2 सेकंड दे रखा, तो इसकी वैल्यू में यहाँ, इसकी वैल्यू वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा? 6 इंटू 1/2 इंटू -6 इंटू 2 कितना आएगा? 12 - 12। तो r इज इक्वल टू कितना? देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 12। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस आएगा कि नहीं आएगा? 0 आया कि नहीं आया? तो उसको मैंने रेंज देखो मैंने रेंज या 0 आई है या 0, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद या 0 आई है। लेकिन आपको तो क्या करना है, ध्यान से ना, यहाँ पे 37 डिग्री से इसने फेंक दिया, और यहाँ पे 53 पे इसने 37 पे यहाँ से फेंक दिया, यहाँ पे 53 मतलब 53, ये टोटल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो सोचो यहाँ पे कुछ चीज़ और यहाँ पे फिर मैंने इसको 90 डिग्री पे फेंक दिया, तो क्या इसका हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैंने 90 डिग्री से फेंक दिया, ऐसे 90 डिग्री पे, क्योंकि मैंने इसको मिला कर तो बोला 90 डिग्री, आपको किसी ने बोला नहीं 90, लेकिन इसको मिला करके तो यही हो रहा 90 डिग्री। तो सोचो मैंने इसके 90 डिग्री पे फेंक दिया, तो क्या रेंज बन सकती है? क्या नहीं? कैसे बनेगी? क्योंकि 90 किसी एंगल से फेंकने तब यहाँ के बनती है, और तब जाके रेंज बनती है। लेकिन इसने तो डायरेक्ट 90 फेंक दिया, और 90 फेंका तो वहां के पीछे नीचे तो आएगी गाड़ी। ऊपर को आपने सीधा किसी, मैं इस पेन को ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर जाके वापस नीचे तो आएगी मेरे हाथ में, ऐसे ऐसे। यदि मैं उसको ऐसे फेंकूंगा तो जाके रेंज, नीचे जाके रेंज बनेगी। यदि मैं किसी को यहाँ से यहाँ फेंकूंगा तब जाके नीचे रेंज बनेगी। यदि मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर नीचे तो बनेगी, तो रेंज थोड़ी ना बन रही है। तो वही तो कर रहा है, इसने बोला कि 90 डिग्री में फेंक दिया, तो मैंने इस बॉल को 90 डिग्री पे ऐसे फेंक दिया यहाँ पे, तो वापस जाके नीचे आई है, तो रेंज कितनी आ रही है? 0। तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद 0 आ रही है। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन बताई है कि रेंज का ऊपर फेंकी तो 0 आएगा नहीं है, 90 डिग्री फेंकने पर 0 आया कि नहीं आया? तो बोलो यस या नो, बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ यार, अभी मेरा बोर्ड वगैरह सब गिर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मेरे को लेक्चर को खत्म करना पड़ेगा। यदि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो यार मुझे लगता है जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कल आने वाला लेक्चर स्टार्टिंग इससे पहले 1 घंटे के बाद आएगा। इसके जेईई एडवांस और नीट के PYQ सबको फोड़ देंगे। और यदि मेरा आपने माधव एजुकेशनल एकेडमी 11-12 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर डालो, ताकि 11-12 के आप छोटे भाई हो बड़े भाई जो भी हो उसको बोलो और मेरा चैनल प्रमोट करो, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे मतलब बताऊंगा यार। मदद करते रहिए और पढ़ते रहिए, दबा के पढ़ो यार। देखो पढ़ना क्या होता है पता है जिंदगी में, कभी यार पढ़ो यार, मतलब जैसे कैसे इंसान की मतलब इंसान जो होता है ना, मतलब पढ़ाई की डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अगर आप पढ़ लिख जाओगे ना यार 14-15 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ लाइफ में बहुत फोड़ोगे, लाइफ को बहुत फोड़ोगे। डजंट मैटर यार एग्जाम, आपको एग्जाम डिसाइड नहीं करता आपके फ्यूचर को, अपनी मेहनत और लगन डिसाइड करते कि हम कितने बंदे को टैलेंट नहीं होना है, अगर हमें जुनून है ना, साला जुनून होता है ना, हुनर, वो अपने टैलेंट को डिसाइड कर लेता है। तो आप में जुनून टैलेंट हो ना हो, लेकिन आप में जुनून होना चाहिए पढ़ने का, आपको टैलेंट ऐसे आ जाएगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।